जिसने कहा हो कि हम इस पर कुछ भी नहीं कह सकते। क्या कथावाचकों को चरित्र का ये सबसे खास है सर्टिफिकेट देने का अधिकार है? 21% लोग कहते हैं हाँ अधिकार है उन्हें देने का, 79% कहते हैं नहीं है। यानी ये दो में ही बात यहां पर बट के रह जाती है। अब यहां पर वो युवा जो आगे बढ़ रहा है, वो युवा जो आज गायत्री मंत्र भी बोलता है और वो युवा जो आज के दिनों में शायद वेद मंत्र भी बोलता है, वो भी शामिल है। क्योंकि नए बदलते सोशल मीडिया के दौर में सब एक्सेस है। रुद्र भगवान शिव के मंत्रों या गणेश जी के मंत्रों या बाकी चीजें जाननी हो सब पता है। तीसरा, विवादित बयान देने वाले कथावाचकों का क्या बहिष्कार होना चाहिए? 67% कहते हैं हाँ ऐसा होना चाहिए, 24% कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए और 9% कहते हैं कि हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। यानी 33% लोग कुल मिलाकर उन 67% लोगों से कम हैं जो यहाँ पर बहिष्कार की बात करते हैं। पारुल, मैं आपसे ही यहाँ पर पूछना चाहूंगा, संत अपनी मर्यादा लांघ रहे हैं या आधुनिक समाज अपनी मर्यादाएं लांघ रहा है कि संतों को उन विषयों पर बोलना पड़ रहा है? पारुल, आधुनिक अगर आप बोलो ना, नया इरा आया है। इरा अभी का नहीं आया, ये बहुत सालों से चलता आ रहा है। मीडिया अभी आया है, फोन अभी आया है, आप देख पा रहे हैं, आप वीडियोस वायरल हो रही हैं। पहली बात तो संतों को अपनी मर्यादित भाषा में ही बात करनी चाहिए, क्योंकि आप संत हो, आपने बहुत ज्ञान अर्जित करा है, आपने शास्त्रार्थ करे हुए हैं पूरे, तो आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है कि आप कम से कम भाषा का चयन तो ठीक ढंग से कर सकते हैं। कि अब सामने कोई लड़की या महिला बैठी, आप ये नहीं बोलेंगे कि अपनी सांस को तू पीट दे। अगर वो पूछने के मेरी सांस मुझे पीटती है, तो यही वाले आचार्य जी बैठ के बोलते तू भी उसको 2 थप्पड़ लगा दिया, अगर तू क्यों मार खाती रहती है। ये भी वो भी संत है जो बोल रहे हैं मैं घर बसाने के दावे करता हूँ, मैं शराब छुड़वा रहा हूँ। शराब ये कैसे छुड़वाते हैं मैं बताती हूँ। अंदर जाके लोग वहाँ पे माथा टेकते हैं, इन्हें क्या पता गाड़ी में बैठ के वो शराब पी रहे हैं नहीं पी रहे, और हमने छोड़ दी। जब यहाँ पे कपड़ों की बात हो रही है, दूसरी बात, आप होते कौन है किसी के कपड़े पे कॉम्प्लीमेंट करने वाले या कमेंट करने वाले? आप डॉक्टर पारुल एक मिनट यहीं पर, कपड़ों की कोई मर्यादा होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है समाज में, नहीं होती है। साड़ी में नहीं, मैं लाना चाहूंगा करेक्टर में। अमर, इसके बाद आपके पास बोलने दीजिएगा प्लीज, क्योंकि आवाज मेरी भी नहीं ऊंची रखिए, लेकिन कपड़ों की मर्यादा होती है। वस्त्रों की बिल्कुल मर्यादा है, और पुरुष और स्त्रियों दोनों के लिए, और इसको निभाना भी चाहिए। हर वर्ग को, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप से आता है, उसको निभाना भी चाहिए। अमर, क्या कपड़ों की मर्यादा होती है? क्या हम अपने समाज में हर जगह, मान लीजिए मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखता हूं बतौर महिला, क्या आप स्कूल में शॉर्ट पहनकर जा सकती हैं? क्या आप अपने पूजा की जगह पर शॉर्ट पहनकर जा सकती हैं? क्या मार्केट में शॉर्ट पहनकर जा सकती हैं? हर जगह क्या एक ही चीज चल सकती है? वस्त्रों की मर्यादा ये मेरे लिए भी लागू होती है। वस्त्रों की मर्यादा अलग होती है और एक फैशन रूल जो है वो बेसिक वो अलग है। आपको जगह के हिसाब से कपड़े पहनने होते हैं, ये फैशन का रूल होता है। अब मैं यहाँ पर बैठकर मैं कुछ छोटे कपड़े पहन के आ जाऊं तो वो इंडिसेंट लगेगा। हम में सब में सेंस होता है, ये बेसिक फैशन रूल है कि जगह के हिसाब से आप बीच पर जाएंगे तो आप साड़ी या बुर्का पहनकर नहीं जाएंगे, वहां पे ऑफ कोर्स आपको बीच वेयर या बिकिनी या ट्रंक्स आपको पहनने पड़ेंगे। ये तरीका होता है। अब ये कहें कि भाई आपको सर्दी में आप छोटा कपड़ा नहीं पहनेंगे, आप गर्मी में बड़ा कपड़ा नहीं पहनेंगे, ये अपनी मर्जी है, मुझे कैसे कंफर्टेबल फील होता है। आप सर्दी में 8-9 बजे रात को मार्केट जा रहे हो, जिसको जैसा लगता है, मैं छोटा कपड़ा नहीं पहनती, जो छोटा कपड़ा पहनती है उसको अच्छा लगता है, उसका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार नहीं है। ये आप सिर्फ दिखाना चाहते हो, ठंड सबको लगती है, हर पुरुष को लग रही है ठंड, हर स्त्री को लग रही है ठंड, लेकिन आप छोटे कपड़े पहन के छोटा कपड़ा पहन के दिख रहे होते, कपड़े सर्दियों में पुरुष नहीं पहन के दिख रहे होते। सबसे बड़ी बात है, मुझे बता दीजिए आपके पास के कपड़े से पहले देते हैं। चेतना जी ठीक है, चेतना जी ऐसा तो नहीं है, ठीक है चेतना जी ठीक है एकदम, नहीं मैं अंबर ऐसा है अंबर हमें अपने व्यवहार और अपने कपड़ों पर जरूर यहाँ पर सोचना होगा। मैं ऐसे बहुत जी, इससे पहले जब कपड़ा ही नहीं होता था महिलाओं के तन पे, तो वो महिलाएं कौन थी फिर बता दीजिए? नहीं पहनते, आज भी नहीं पहनते। हमारे समाज में संस्कारों को बचाने के लिए विवाह का नियम
ठीक है चेतना जी, ठीक है चेतना जी, इन्होंने कहा कि एक वक्त था जब कपड़े पहनने को नहीं थे, एक वक्त तो ऐसा भी था जब गाड़ियां भी नहीं थी, पहिया भी नहीं था, समय बदला हमने उसका। चेतना जी क्या ठीक क्या नहीं, मैं पूछ एक मिनट मैं अपनी बात रख रहा हूं। एक बहुत किस्सा बहुत फेमस हुआ था दिल्ली मेट्रो का, और उसमें एक बुजुर्ग थे और उन्होंने उठकर ऐतराज किया था कुछ बातों कुछ हरकतों को लेकर और बाकी चीजों को लेकर, और वो एक बड़ा हंगामा उस पर मच गया था। चेतना जी क्या वाकई कभी भी किसी भी वक्त ये तय करना हमारी आधुनिक मानसिकता या हम लोगों को कंफ्यूजन में डाल देता है कि हम यहां पर वो पहनेंगे जो हमें चाहेगा? जैसे ये कह रही थी कि शायद जाड़ों में नहीं, इन्होंने कहा कि हम जगहों पर नहीं, यहां इस जगह की मान्यता ये कहती है कि यहां पर एक सलीकेदार कपड़े होने चाहिए। देखिए राजीव जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या कपड़ों से, जैसे आप कह रहे हैं कि पूरे वस्त्रों में या कोई महिला ढकी हुई है तो वो आधुनिक नहीं है, मैं आधुनिकता की परिभाषा जानना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि आधुनिकता या शिक्षा या प्रोग्रेसनेस जैसे कहते हैं वो तब आती है जब आपके विचार उतने उन्नत हो कि आप समाज में किस तरीके का तो क्या पहनावा समाज में ऐसी तस्वीरें बहुत आने लगी कि प्रेमानंद जी को और तस्वीरें तो ये भी अनुरागाचार्य जी को आती हैं, जी तस्वीरें तो ये भी आती हैं कि पब्लिक प्लेसेस पे आप यहाँ जो पार्क दिल्ली में बने हुए हैं, आप जरा चले जाइए, आपकी आंखें शर्म से ना झुक जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ प्रेमी जोड़े बैठकर क्या कर रहे हैं और किस उम्र के हैं और किसकी कितनी पत्नियां हैं, कौन अपनी पत्नी को घर छोड़कर आया है, कौन प्रेमी के साथ बैठा हुआ है। ये दिल्ली के पार्कों की हालत, और मेरे ख्याल से क्राइम रिपोर्टर्स ने इसको देखा भी हुआ। सर्वे करा लीजिए। दूसरी बात आई पहनावे की, तो पहनावे से आप आधुनिक नहीं दिखते, आधुनिक आप अपनी सोच से दिखते हैं। प्रोग्रेसिवनेस आपकी सोच में होनी चाहिए। छोटे कपड़े पहनकर सिर्फ आप अपने आप को प्रदर्शित करना चाहते हैं, आप ये दिखाना चाहते हैं कि आप भी, ताकि लोगों का कंसंट्रेशन क्या बुजुर्गों की नजरें झुकती हैं ऐसे कपड़ों को? निश्चित रूप से झुकती है। आज इतना उद्दंडता हमारे युवाओं में आ गई है कि वो सुनना नहीं चाहते, वो समझना नहीं चाहते। हमारे युवा सुनना नहीं चाहते। दिल्ली के पार्कों की हालत की बात कर रही हैं और कह रही हैं बुजुर्ग देखता है तो नजरें झुकती हैं। आप बताएं। देखिए, जो बदलता दौर है उसका असर युवाओं पे ज़रूर है, लेकिन उसको समझाने का, दिशा निर्देश करने का एक तरीका होता है। आपने बात कही कि जो आप मॉडर्न होते हैं वो अपने विचारों से होते हैं, बिल्कुल मैं इस बात को मानती हूँ कि कोई बुर्का पहनकर या बहुत साड़ी में पल्लू ढककर वो बहुत आधुनिक सोच का और बहुत उच्च विचारों का हो सकता है। लेकिन मैं फिर यहाँ पे यही बात कहूँगी कि वो लोग जो इस तरह के कॉमेंट्स कर रहे हैं उनके विचारों से तो कहीं पे भी आधुनिकता नहीं लग रही, ना ही लग रहा है कि वो बड़े उच्च विचारों वाले हैं। अगर वो वैश्या बोल रहे हैं, महिलाओं को बोल रहे हैं, समाज में दिख रहा है, इस तरह से जो समाज में दिख रहा है बिल्कुल सही बात है, कंसर्न ठीक है, लेकिन शब्द महिलाओं को पे कटाक्ष, छीटा कशी, महिला विरोधी मानसिकता, ये उच्च विचार नहीं है, ये निचले स्तर के विचार है, सड़क छाप विचार है। इस तरह के विचार सड़क छाप लोगों के होते हैं जो महिलाओं को देखकर सीटी बजाते हैं, महिला चाहे बुर्के में हो, साड़ी में हो या कोई भी वस्त्र पहने हो, जो महिला को देखकर सिर्फ उसका ऑब्जेक्टिफिकेशन करता है। डॉक्टर पारुल, अगर हम अपने बेटों को समझा लें, अगर हम अपने बेटों को ये चीज ज्ञान दे दें तो शायद बेटियों के ऊपर ऐतराज होने बंद हो जाएंगे। क्या ये जो नजरें हैं, ये नजरों में गंदगी है? डॉक्टर पारुल, यही मैंने यही कहा था, कुछ ऐसी ही महिलाएं होती हैं जो अपने बेटों को यही संस्कार देती हैं, ऐसा नहीं करना, तेरी बीवी ये नहीं करेगी, तेरी बेटी ये नहीं करेगी और तेरी बहन ये नहीं करेगी। एक मिनट, ऐसे संस्कार घर से दिए जाते हैं। महिला ही बेटा जो पैदा करती है वही संस्कार देती है, वही मर्द होता है, लेगेसी आगे चलाता है, यही आती है। अरे देखिए, वो तो आपके साइड में बात हुई ना। मुझे बताइए
कि क्या गलत कहा है इन संतों ने, और आगे अगर ये चीजें होती हैं तो क्या उनको भी सोचने का, उनकी सोच है, हम इसको ऐसा करके दरकिनार क्यों नहीं करते, क्यों इस पर परेशान? टीचर का क्या काम होता है? आपको समझाना, सिखाना, गाइडेंस देना। समझे ना समझे? कटाश अक्षर नहीं बोलने, तू तो वेश्या है, तू तो ये शब्दों का प्रयोग गलत है, ये हम भी मानते हैं कि शब्दों का प्रयोग गलत हम भी है। सिखाते हैं, हम भी टीचर हैं, हम भी बैठते हैं सामने। रिलेशंस बनाने वाली स्त्रियों को वेश्या ना कहे तो क्या कहें? आपको कैसे पता बना दिया? मैं खिलाफत करूंगा। चेतना जी, चेतना जी, ये नहीं, चेतना जी, ये शब्द बहुत गंदा शब्द है, इसका इस्तेमाल आप भी ना करें तो अच्छा है। सुनने में गंदा लगता है लेकिन करने में गंदा नहीं लगता तो है। इसीलिए उन पुरुषों को, हमारी वो ये पुरुष, मर्यादा नहीं है कि हम इन शब्दों का प्रयोग करें, हमारी ये मर्यादा नहीं वो है। पुरुष आते हैं फिर हजारे, वो पुरुष, हाँ। बोलना पहली चाहिए। बात तो कोई रिश्ते में से अपनी मर्जी से 4-4 रिश्ते नहीं बनाता है। अगर एक शादी खराब होती तो कोई दूसरा बना रहे। पारू जी है, बिल्कुल उसमें नहीं है। ये नहीं बैठी तो दूसरा नहीं बैठी। जैसे कपूर की स्वेच्छा बनी स्वेच्छा है। मुझे लगता है हमारे संतों को थोड़ा सा मनोविज्ञान पढ़ने की भी आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करना वही अज्ञानी कर सकता है जिसको मनोविज्ञान की बिल्कुल भी जानकारी ना हो। आप इस तरह से महिलाओं के लिए इस तरह अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि महिला पुरुष दोनों की बात हो रही है। आप यहाँ पर मल्टीपल रिलेशनशिप में होने की बात महिलाओं को कह रही है, फिर उनको वेश्या बुला रही है। आप जरा उन महिलाओं से पूछिए कि उनको किस डिप्रेशन, किस इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजरती है, किस चीज के चलते मल्टीपल रिलेशन में आती है, क्या होता है, किस चीज से गुजरता है कोई। चेतनानंद जी, मैं खुद भी सोच रहा था, आपने उस दर्द को शायद जिया होगा जब आप युवा रही होंगी इन शब्दों से। ये शब्द कोई भी अगर बोलता है तो उस पर ऐतराज सबसे पहले आना चाहिए। नहीं, हमें बिल्कुल ऐतराज है, शब्दों पर पूरा ऐतराज है। शब्द नहीं ऐसे बोले जाने चाहिए, और संत समाज से तो बिल्कुल भी नहीं बोले जाने चाहिए, क्योंकि वो हमारे पथ प्रदर्शक हैं, वो हमें रास्ता दिखाने वाले। लेकिन वो जो कहना चाहते हैं उसके पीछे का जो वो है वो सही है। स्पष्ट होके आप बताइए, स्पष्ट होके मेरे दर्शकों को बताइए, आप दोनों एक एक करके, फिर आप दोनों के पास आता हूं। पहले आप बताइए वो क्या चीज है जो उनकी आंखों में चुभ रही है, जिससे ये शब्द निकल रहे हैं, और मैं उनको लीवरेज भी देता हूं, शायद वो ना बोलना चाहते हो। जी, मेरे को बोलने दीजिएगा। मैं पहले तो ये कहना चाहूंगी, हमारे समाज में विवाह की स्थापना क्यों की गई थी? इसीलिए की गई थी कि कोई भी नदी बांध तोड़ के अपने जल प्रवाह को वो ना कर पाए, अपने जल प्रवाह से ही वो समुद्र तक जाके मिले। दूसरा, बच्चों को ये नहीं पता होता उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये पेरेंट्स ही समझाते हैं कि अच्छा है या बुरा है। छोटे शहरों से लड़कियां आती हैं, वो यहाँ पे आके फैशन को देखती हैं, चीज़ों को देखती हैं, और उसमें समझ नहीं पाती कि क्या गलत है क्या सही है। लिव इन में रहना उनको बहुत अट्रैक्टिव लगता है, सिगरेट पीना बहुत अट्रैक्टिव लगता है, शराब पीना बहुत अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन वो ये नहीं समझ रही है कि वो जो पुरुषों के साथ संबंध बना रही है वो गलत है। मुझे लगता है जिस लिव इन की आप बात कर रही हैं अंबर, विद ड्यू रिस्पेक्ट आप दोनों की तरफ से, वो लिव इन हमारे समाज का एक बहुत छोटा हिस्सा है जो इसको देख रहा है। चेतन नहीं, आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि यही जो हिस्सा जो हमें छोटा दिख रहा है वो मेट्रो सिटीज में बहुत बड़ा होता जा रहा है, बहुत बड़ा होता है। चेतन जी, आपको क्या लगता है, जो सवाल मैंने इनसे पूछा इसी के बाद उन्हें क्या ऐसा दिख रहा है कि वो इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, एक संत जब अमर्यादित होता है, जैसे आप अमर्यादित कहते हैं, हम तो नहीं कहते, क्योंकि हम तो दुर्वासा की परंपरा से आते हैं। जो लोग सनातन को जानते हैं कि वो दुर्वासा ऋषि का क्रोध कैसा था, तो हम दुर्वासा की परंपरा से आने वाले, परशुराम जी की परंपरा से आने वाले संत हैं, और हम ये जानते हैं कि जब कोई सीमा पार हो जाती है तब ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करना चाहिए जो मन को आहत कर दें और सोचने पर मजबूर कर दें। आज होना तो ये चाहिए था कि समाज उनकी वाणी को स्वीकार करता और इस पर चिंतन करता। आज कम आयु में हमारी बेटियां जब पढ़ने का समय है तब वो मल्टीपल, उन्होंने जो कहा वो अस्वीकार्य है, लेकिन ये स्वीकार्य है समाज को कि उनकी बेटियां मल्टीपल रिलेशंस में इन्वॉल्व हों, वो डिप्रेशन का शिकार हों, क्योंकि